नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौड़ एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है किशोर सिंह जी। किशोर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नेक्स्ट है ममता कुमारी, और शिव शक्ति ब्लेसिंग करके एक चैनल नेम है, इनका नेम नहीं आ रहा है, इन्होंने भी हमें सुपर टेक्स्ट भेजा है। तो किशोर सिंह जी, ममता जी और शिव शक्ति ब्लेसिंग, ये जो भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, आप पर धन वर्षा होती रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में आए। मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई अपनी लाइफ में स्टक है, अगर आपको नेगेटिविटी बहुत परेशान करती है, नज़र दोष बहुत जल्दी आपको हो जाता है, तो आप हमारा ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ले सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मनी मैग्नेट ब्रेसलेट अवेलेबल है, एमेथिस्ट और 7 चक्र ब्रेसलेट अवेलेबल है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको चक्रा और हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए आप ये सेलेनाइट प्लेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये सेलेनाइट लैम्प है जिसमें कि माता लक्ष्मी और रेकी हीलिंग के सिंबल है। तो आप इनको भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इसकी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की जो रीडिंग है उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो आपकी डिवाइन एनर्जीज पे है, यानी कि कौन सा ऐसा राज है जो आपको दिव्य शक्ति देता है। आपकी जो दिव्य शक्तियों का सीक्रेट है वो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, शायद आपके जीवन में काफ़ी लंबा संघर्ष रहा हो और उस समय शायद लोग आपको काफ़ी कमज़ोर समझते रहे या समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ छुपी हुई जो समय समय पे आपको गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ कुछ रहस्यमय एनर्जीज है जो सदैव आपके आसपास रहती है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ डिवाइन सीक्रेट्स छुपे हुए, कुछ रहस्य छुपे हुए। तो आज की इस रीडिंग में हम उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कौन से आपके राज है जो आपको डिवाइन एनर्जीज देते हैं या दिव्य शक्तियाँ आपको देती हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए फ्रेंड्स, यह टाइमलेस रीडिंग रहेगा, तो आप जब चाहें इसे देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। जजमेंट, हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटाकल, हाई प्रीस्टेस। देखिए, आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड दिखाता है कि जो आपका एक दिव्य राज है वो है कर्म और आत्मा की पुकार, क्योंकि जजमेंट कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है और सोल की पुकार को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, आपने अपने पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं और कुछ ऐसे अच्छे कर्म जो आपको आज भी शक्ति देते हैं। आपके कर्मा इतने प्योर है जो आपकी स्ट्रेंथ बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में शायद काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा, लोगों ने आपको काफ़ी पेन दिया, आपके खिलाफ बुरा भला बोला, है ना। लोग चाहे आपके खिलाफ जितने भी रहे हो, आपके अपने, आपके पराए, जिसे सब लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया, आपको क्या-क्या कुछ-कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपना दिल साफ रखा, आपने अपने कर्मों को साफ रखा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस जन्म में है, जैसे आपके जन्म जन्मांतर के कर्म बहुत साफ रहे हैं, बहुत प्योर रहे हैं, और ये कर्मों का ही जो खेल है, इस वजह से ना कि वो आपको आज भी स्ट्रेंथ देते हैं। और यही कारण है कि कितना भी बुरा समय आपका आ जाए, कितना भी परिस्थितियां चाहे कितनी भी नकारात्मक होती हैं, उस समय आपके पक्ष में कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर होता है, कोई ना कोई चमत्कार हो जाता है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आपको मिलता है।
और यहाँ तक कि हर नकारात्मक परिस्थिति में भी जैसे आपको खुद को ऐसा फ़ील होता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो आपको थामे हुए है, जिस वज़ह से आप टूटते नहीं हो, आप बिखर नहीं जाते और उस परिस्थिति का बहुत ही मजबूती से, हौसले से जैसे आप सामना करते हो। और यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आप बार-बार रीबॉर्न होते हो, जैसे आपका बार-बार जन्म होता है और हर बार आप और मजबूत बन के निकलते हो क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है, जो डिवाइन एनर्जीज़ ने आपको दी है। आपकी जो शक्ति है वो न्याय की शक्ति है। लोग जो हैं खुद को आगे बढ़ाने में या फिर लोग मतलब जेलसी में गिर जाते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो एनर्जी है कि आप उठते हैं और आप ईमानदारी और नेकी के साथ आगे बढ़ते हैं और सच्चाई आपके साथ खड़ी रहती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली एनर्जी है, जो दिव्य सीक्रेट्स आपके लिए आ रहा है, आपके कर्म और आपकी सच्चाई की एनर्जी है। आपके कर्म यहाँ पे जैसे कर्मों की वजह से दिव्य शक्तियाँ सदैव आपके साथ खड़ी रहती हैं। और देखिए यहाँ पे हैंगमैन आपको जो है ना, ये जो सीक्रेट रूप में एक एनर्जी मिली है कि आप चीज़ों को अलग रूप में देखते हो। आप जैसे आपकी एनर्जी लोगों से ये बिल्कुल हट के है, हैंगमैन की एनर्जी। नॉर्मली हम हर सिचुएशन को जैसे लोग देखते हैं वैसे ही देखते हैं, लेकिन आपका जैसे नज़रिया अलग है हर चीज़ को देखने का। जहाँ पर लोग हार मान लेते हैं, परिस्थितियों में है ना, रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन आप जो है हर परिस्थिति में रुक करके नया दृष्टिकोण ढूँढ लेते हैं। किसी भी सिचुएशन को जैसे उसमें भी आप कुछ न कुछ नया दृष्टिकोण निकाल ही लेते हो, चीज़ों को नए नज़रिए से देखना। और दोस्तों आपने त्याग करना सीखा है। और देखिए आप जानते भी हैं कि इंतज़ार और धैर्य करना भी एक शक्ति है। यहाँ देखिए एक चीज़ आप में है, या तो ये यूनिवर्स ने ही आपको एक सीक्रेट डिवाइन एनर्जी के रूप में आपको प्रदान की है कि आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं। तो जहाँ लोगों को समस्या नज़र आती है, वहीं उस समस्या में से आप अपने लिए अवसर निकाल देते हो। और यही जो आपकी शक्ति है, रहस्यमय शक्ति है, ये आपको लोगों से दिव्य बनाती है। तो ये एक तरह की डिवाइन एनर्जीज़ है या ऐसी एनर्जी है जो दिव्य शक्तियों के द्वारा आपको प्रदान की गई है कि हर परिस्थिति को, हर स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखना। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पास कल्पनाओं की असीमित शक्ति है, जैसे आपके सपने देखने की जो शक्ति है। देखिए आप में से कई लोग ऐसे हो ना जो सपने बहुत देखते हैं, बहुत बड़े सपने देखना। और लोग आपको ऐसे कहते भी हैं कि खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपने देखता है। लेकिन सच यही है कि ये जो सपने आप देखते हो, आपके दिमाग में जो इमेजिनेशन चलता है, यही सपने आपको रास्ता दिखाते हैं। और जब भ्रम की स्थिति बनती है, तब आप उसमें सच चुनने की कला भी रखते हो, यानी कि आप भ्रमित नहीं होते हो। और यही एक कारण है कि आप इल्यूज़न से भी ऊपर उठ कर के सही दिशा पा लेते हो। देखिए दोस्तों, 7 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके अंदर एक ऐसी डिवाइन पावर है जिसमें आप लोगों की परख कर सकते हो और ये आप में एक यूनिकनेस है ना? तो क्योंकि देखिए आपके आस-पास शायद कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, है ना? कुछ नेगेटिव, कुछ पॉज़िटिव, बहुत कुछ, बहुत भ्रम है आपके आस-पास। लेकिन और लोग आपको बहुत भ्रमित करने का प्रयास भी करते हैं कि आप उलझे रहें अपनी परिस्थितियों में। लेकिन उसके बाद भी आप इसमें सत्य को पहचान ही जाते हो। ये एक आपको ईश्वर ने अलग ही शक्ति दी है कि आप सच को और लोगों को पहचान लेते हो। लोगों की परख है आपके पास। 7 ऑफ कप्स दिखाता है जैसे बहुत सा इल्यूज़न है और उसमें पहचानना, और जहाँ हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, दिव्य सीक्रेट्स आपके देख रहे हैं, दिव्य रहस्य आपके देख रहे हैं, तो ये एक रहस्य है। आप सच और झूठ को परख लेते हो। कौन इंसान आपके हित में है, कौन आपका अहित कर सकता है, उसको भी जैसे आप पहचान लेते हो आप। क्योंकि अब आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है और कई लोगों की तो मुझे लगता है कि ये शुरू से ही है आप में, कि आपको
इन चीज़ों का आभास बहुत जल्दी हो जाता है। कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल, जो कि दिखाता ही है धैर्य की शक्ति को, पावर को। और यूनिवर्स ने आपको ये भी जैसे आपके अंदर फूट-फूट के भरी है और आप अच्छे से जानते हो कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता है और आपका जो धैर्य और पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये जो आपका इंतज़ार है यही आपको विजय दिलाता है। देखिए, कई लोगों का ऐसा रहता है ना कि जल्दबाजी में हार मान लेते हैं, लेकिन आप ना एक होप बना के रखते हैं मन में और जो आपकी शक्ति है, आपकी पावर है एक लंबा धैर्य, आप बहुत लंबे समय तक पेशेंस बना के रख सकते हो और ये धैर्य ही आपके लिए दिव्य शक्ति का एक राज है, जो कि हर किसी को नहीं मिलता है। आपने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल देखा है, इतनी नेगेटिव परिस्थितियाँ देखी, उसके बाद भी आप धैर्य के साथ खड़े हैं और विश्वास के साथ खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता, गिव अप कर चुका होता। लेकिन आपके मन में एक होप है, उम्मीद है आगे बढ़ने की, सब कुछ ठीक होने की, अपने ईश्वर पर विश्वास है और यही चीज़ आपकी दिव्य शक्ति है। नेक्स्ट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, तो ये कार्ड दिखाता ही है आपके अंतर ज्ञान को, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको रहस्यों की समझ है। देखिए, आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप बिना कहे भी बहुत कुछ समझ जाते हो। मैंने 7 ऑफ कप्स में भी बोला, जिससे आपको इंसान की परख हो जाती है ना? और इसके साथ ही आपको सपनों के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से, जैसे कुछ नंबर्स नज़र आना, कुछ जैसे सिक्के या कुछ भी ऐसे साइन आपको मिलना, है ना? या फिर इमोशंस के माध्यम से भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको इमोशनली ऐसा फ़ील हो जाएगा कि अभी कुछ गलत है, कुछ सही है। तो ये सारे ही संदेश आपको यूनिवर्स से मिल जाते हैं और ये कोई साधारण शक्ति नहीं है दोस्तों। अगर आप में से लोगों को कुछ किसी को भी ये एहसास है स्वप्न के माध्यम से या फिर आपको लगता है कि यूनिवर्स समय-समय पे आपको मैसेज दे देता है, लोगों की पहचान आपको करा देता है, तो इसको आप नॉर्मल मत समझिएगा। ये आपके पिछले जन्म की साधनाओं का फल है। इसी कारण ना लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आप उनकी सच्चाई को परख लेते हैं, उनके सच को देख लेते हैं। देखिए, आपके आस-पास कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो मुखौटा पहन के रहते हैं, आपके सामने अच्छे लेकिन पीठ पीछे ऐसे, लेकिन आप उनको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपका अंतर्ज्ञान, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इंट्यूशन से समझ जाते हैं कि ये इंसान सच में ऐसा है या पीछे कुछ गड़बड़ है। यहाँ आपकी इंट्यूशन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है और ये दिव्य ज्ञान है या ये कहूँ कि आपकी एक दिव्य शक्ति है जो यूनिवर्स के द्वारा आपको प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल, ओके, डेथ, चैरियट, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटाकल जो कि बैलेंस को दिखाता है और इसके साथ ही जैसे आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हैं, आप बहुत खुले दिल के इंसान हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि आप किसी की मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हो और आपने अपने जीवन में ये सीखा है कि दूसरों को हेल्प करने से या देने से ही असली शक्ति मिलती है, जो जिसको भी मदद की ज़रूरत है। और यही कारण है कि ब्रह्मांड आपको बार-बार लौटाता है। आप जितना देते हो वही चीज़ें लौट के आपके पास आती हैं और इसमें आपने संतुलन बनाया है। आप जिसको भी मदद करते हैं उसका आशीर्वाद आपकी आत्मा को और शक्तिशाली बनाता है, जिससे उसकी ब्लेसिंग आपको मिलती है। यहाँ बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय एनर्जी है, जैसे बहुत हेल्पिंग नेचर के आप हो और ये एनर्जी आपको यूनिवर्स के द्वारा प्रदान की गई है। कहीं न कहीं ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है कि सदैव आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, आपके आराध्य का हाथ है। तो आप बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय हैं और मददगार इंसान हैं। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती है, आप सदैव आगे रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेथ की एनर्जी आपके लिए आ रही है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी दिव्य शक्ति है। डेथ की एनर्जी
जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। आप बार बार बदलते हो, पुरानी अपने सेल्फ को छोड़ करके नया जन्म लेते हो। लोग ये सोचते हैं अंत ही सब कुछ है, लेकिन आप ये चीज जानते हो कि अंत ही एक नया प्रारंभ है। किसी चीज के अंत के बाद ही किसी का नया जन्म होता है। और जैसे आपकी सोल बार बार मरकर एक नया जन्म ली है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपकी दिव्य शक्ति के बारे में बात करूँ, आप बहुत ओल्ड सोल है। आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ओल्ड सोल हैं। और जैसे आप बार बार अपने पर्पस को लेके इस दुनिया में आते हैं, लोगों को हील करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और जब आपका पर्पस पूरा हो जाता है तब आप यहाँ से चले जाते हैं। तो आप एक ओल्ड सोल हैं। ये भी आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए। और जैसे आप अजय हैं, देखिए आप हर जन्म में आए हैं और नकारात्मक शक्तियों से लड़े हैं। एक तरह से आपका पर्पस ये है ना, कि नकारात्मकता का अंत करना। आप बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं, नकारात्मक शक्तियों से लड़ते हैं, फिर कुछ ना कुछ दुनिया को सबक सिखा के फिर से आप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए, आपके पास एक शक्ति है अजयी होने की। आप अजय हो और हर जन्म में ये होता आया है। तो ये एनर्जी दिखाती है कि आपके पास ये एक दिव्य शक्ति है। आपके सोल के पास एक दिव्य शक्ति है जो हर बार एक नया जन्म लेती है। और आपकी सोल को हराना या स्टक करना किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आ रही है, जो आपकी दृढ़ निश्चय को दिखा रही है, जो आपकी नियंत्रण शक्ति को दिखा रही है। और यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने जीवन की गाड़ी खुद चलाते हो। कोई भी बाधा हो, आप उसको तोड़ करके तुरंत आगे बढ़ जाते हो। और आपके पास विल पावर की शक्ति है। आपको दूसरों के डायरेक्शन से चलना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आप खुद अपना रास्ता बनाते हो। और ये पावर जो है आपको यूनिवर्स से मिली है। ये आपकी एक दिव्य शक्ति है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपने हार मानना नहीं सीखा है। आप बस अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, चैरियट की एनर्जी यहाँ दिव्य शक्तियों के कनेक्शन को दिखाती है। तो आपका दिव्य शक्तियों के साथ, आपके आराध्य के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और ये चीज़ आपको फील भी होती है ना? जब आप पूजा, आराधना, साधना करते हो, आपको लगता है कि उनकी ब्लेसिंग आप पे है। आपको ऐसे फील होता है कि आपके आराध्य हर पल आपके साथ रहते हैं। तो कहीं न कहीं दिव्य शक्तियाँ भी आपको इस चीज़ का आभास करवाती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि दिखाती है सैटिस्फैक्शन को और भावनात्मक पूर्णता को। यहाँ देखिए, आपके अंदर जो बात है वो शायद दूसरों में नहीं है, और वो है छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेना। लोग आपको गिराना चाहते हैं, लोग आपको दर्द और तकलीफ में देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी खुशी आपके भीतर से आती है। वो लोग जितना आपको दर्द देना का सोचते हैं, जितना आपको तकलीफ में देखने का सोचते हैं, आप अपने में खुश होते हैं। और यही कारण है कि आपका ऑरा चमकता रहता है, आपकी एनर्जी जैसे चमकती रहती है। और देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। आपकी इच्छाएं भी पूरी होती है, क्योंकि आपके पास कृतज्ञता की शक्ति है। आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो हर किसी को नहीं मिलती है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को भी ये दर्शाता है कि ये एक दिव्य पावर के रूप में यूनिवर्स के द्वारा आपको प्रदान की गई है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर। अगर आप में से कोई ऐसे पर्सन है जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, या फिर है ना, मेरे साथ सिर्फ नेगेटिव हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने इंटेंशन किस चीज़ पे फोकस किए हो, अपनी इंटेंशन कहाँ पे लगा रखी है, नेगेटिविटी पे या पॉजिटिविटी पे। आपके माइंड में थॉट क्या चलते हैं, आपको क्या चाहिए इस पे या क्या चल रहा है इस पे। तो वहाँ आप देखेंगे कि जिस चीज़ पे आपका फोकस ज़्यादा जा रहा है, वही चीज़ आपके जीवन में लौट के आ रही है। तो आप में से जो भी यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एक दिव्य शक्ति के रूप में आपको मिली है। ये एक तरह से एक रहस्य है आपका, एक रहस्यमय एनर्जी है जो आपके साथ है, मैनिफेस्टेशन पावर के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्स। आपकी शक्ति है बंधनों से मुक्त होना। लोगों ने कई बार आपको ट्रैप में बांधने की कोशिश की, लेकिन आपके पास ऐसी पावर है जो उन सारे बंधनों को काट देती है। आपने बार बार खुद को कई सीमाओं में कैद पाया है, लेकिन हर बार आपने उन बंधनों को तोड़ा है।
और आपने हर प्रकार की नेगेटिविटी को जैसे काटा है और काट भी रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप अपनी इंट्यूशन के बल पे चलते हैं और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो असली ताकत है वो स्वयं को हर बंधन से मुक्त करना। और यहाँ पे जैसे ईश्वर ने आपको ये ताकत, ये स्ट्रेंथ दी है कि आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो सके। आप में वो क्षमता है कि कोई आपको बांध नहीं सकता है। अगर कोई आप पे बंधन डालने का प्रयास भी करता है तो आप उस बंधन को काट सकते हो। अगर अभी भी आपकी परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ आपको लगता है आप काफ़ी स्टक हैं, तो रुकिए ज़रा और ये चीज़ समझिए कि ईश्वर ने आपको वो क्षमता दी है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये एनर्जी उनके लिए है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। आपको बस अपने अंतर मन पे भरोसा रखना है, आपका अंतर ज्ञान आपको क्या कहता है उस सिचुएशन में, उसको आपको सुनना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। या ये समझिए कि आपकी अंतरात्मा आपके आराध्य की आवाज़ है, वो दिव्य शक्तियों की आवाज़ है, जो कि आपको रास्ता दिखा रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे समय-समय पे आपको ईश्वर के द्वारा गाइडेंस मिलता आया है और मिलता रहेगा, क्योंकि आपके अंदर ये एक रहस्यमय शक्ति है, या ये कहूँ कि दिव्य शक्तियों के साथ आपका एक जुड़ाव है। इस वजह से यूनिवर्स या डिवाइन आपको समय-समय पे गाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो कार्ड्स देख के लग रहा है ना कि आपकी दिव्य शक्ति किसी एक चीज़ से नहीं आती है कि सिर्फ़ आप में इंट्यूशन है ना? ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो ये दिव्य शक्तियाँ हैं, जो आप समेटे हुए हो और हर परिस्थिति में आप स्ट्रॉन्ग होके खड़े हो, ये आपके धैर्य से आती हैं, आपके परिवर्तन से आती है, आपके अंतर्ज्ञान से और आपके कर्मों से। तो इन सब चीज़ों से मिल के जैसे आपके अंदर एक डिवाइन शक्ति जागृत होती है। और याद रखिए, ये जो कार्ड्स हैं, इसके अनुसार आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जिसको ब्रह्मांड ने चुना है, लोगों को राह दिखाने के लिए और खुद को भी अंधेरे से प्रकाश तक पहुंचाने के लिए। और यही आपका सबसे बड़ा दिव्य राज है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।